अगर हमारे भाई हैं सुनील मान साहब, वो गाड़ियों का बड़ा प्रचार करते हैं, मेक मॉडल वेरिएंट पूछते रहते हैं। तो मैं आज ज़रा भाइयों के पास जा रहा हूँ पूछने के लिए कि सुनील भाई हमें गाड़ी 10 लाख में कोई लेके दे सकते हैं आप, और गाड़ी हो अच्छी, क्योंकि वो पुरानी गाड़ियों के बड़े शौकीन है, एक एफएक्स लेके भी फिरते रहते हैं। आए सुनील भाई के पास चलते हैं। सप्लाई डिमांड की स्टोरी है। देखें, वो जो पुरानी गाड़ी है वो और तो बन नहीं सकती। जब मेहरान की हम बात करें, जब मेहरान डिसकंटिन्यू थी, मैं तब लोगों से कहता था कि हमारे मुल्क में ना एक डायलॉग है, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। बेशक बंदा हो या गाड़ी हो, ज़िंदगी में लेजेंड नहीं होता, हमारे जाता फिर लेजेंड बना देना। इसी तरह गाड़ी का भी है। सो मेहरान उस ज़माने में जब डिसकंटिन्यू थी 10 लाख की मिलती थी। आज आप 2015-16 की लेने जाए 13-14 लाख की, और एंड वाली गाड़ी 15-16 की है। रीज़न ये है कि नई सुजुकी जो 30 लाख है वो आपके बजट में नहीं है, तो उससे हाफ प्राइस 15 में फिर वही बहुत से लोग उसको लेने के लिए जाते हैं। जब बहुत से लोग सप्लाई डिमांड आती है, डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम है, तो उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है। 10 लाख की गाड़ी हम ढूंढ रहे थे, और ढूंढते मार्केट में ढूंढते हमारे कार गुरु हैं जो मेरे बड़े भाई हैं सुनील भाई, उनके पास हम आए हैं और उनसे पूछना चाहते हैं कि 10 लाख में अगर हम अच्छी गाड़ी लेके जाएं जो हमारी इज्जत भी रख ले, ससुराल भी जाएं तो सास भी खुश हो जाए कि चलो जवाई भाई को अच्छी गाड़ी है, तो वो हमें मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? अस्सलाम वालेकुम सुनील। जी बात फाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। ये जो आपने सवाल एंड पे किए, ये तो आप करोड़ वाली भी ले लेंगे तो इज्जत तो नसीब से मिलनी है, लेकिन और मुश्किल है। लेकिन 10 लाख की गाड़ी यार, हम लोग जब भी कहीं अपनी फालतू से मेला वगैरह भी कर रहे हैं, तो पहले हमारा ख्याल था कि लोग कोई स्पेसिफिक ब्रांड जेन में लेके आते होंगे, रिक्वायरमेंट लेके आते होंगे। बट ये 10 लाख का एक ऐसा मैजिकल नंबर है कि हर बंदा कहता है जो आएगा ना कि जी आज तानू मान जी, अच्छा जी किस तरह मनोगे, 10 लाख की गाड़ी ला दो। तो ये वो ऐसा मैजिकल फिगर है जिसको अगर आप डिकोड कर लें तो शायद सास क्या महबूबी आपके कदमों में आई जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल सवाल है। अच्छा। नहीं तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। नई गाड़ी मिनिमम भी अगर आप देखेंगे तो शुरू होगी 30 लाख रुपए से। अच्छा सुनील भाई, चाइना की गाड़ी आती होती थी किसी दौर में, फिर एक वो ब्रावो बननी शुरू हुई थी, वो भी नहीं आती? नहीं, अच्छा जो बड़े मजे की बात है, अगर आप देखेंगे चाइनीज़ कंपनी आई, कोरियन आई, तो उनके अंदर अडेप्शन जो है ना वो हायर ब्रैकेट में ज़रूर है। जिस बंदे के पास एक्स्ट्रा इनकम है ना, वो थोड़ा कर्जेस भी होता है, वो रिस्क भी ले लेता है। जो छोटे बजट से बंदा गाड़ी जा रहा था ना, 2 व्हीलर 3 व्हीलर से, तो बड़ा फूंक फूंक के कदम रखता है। तो वो चाइना की गाड़ी को उन्होंने इतना रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए आप देखेंगे जितने नए एंट्रेंट हैं सारे अपर बैंड में ज़रूर आए हैं, नीचे सिर्फ सुजुकी द ओनली प्लेयर है। अच्छा सुनील भाई, ये छोटी गाड़ी की बात हो रही है, मैं देख रहा हूँ चाइना की गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं, हवल आ रही है, दूसरी गाड़ियाँ आ रही हैं, और बड़े वेरिएंट आ रहे हैं, एसयूवीज आ रही हैं, कार भी अभी तक नहीं आई, और छोटी हैचबैक अगर छोटी गाड़ी देखें वो भी नहीं आई। क्या वजह है इसकी? रीज़न ये है कि देखें, आपने जब गाड़ी बनानी है तो उसमें लोकलाइजेशन करेंगे, 5 साल का आपको टाइम दी जाएगा। ऑटो पॉलिसी जो में ग्रीनफील्ड आया था, उसके बाद 2016 की ऑटो पॉलिसी आई। सुजुकी जो है वो इतने सालों से वो लोकलाइजेशन के इस लेवल पे है कि जब आप नई गाड़ी लेके आते हैं उसके साथ मुकाबले में, तो आप प्राइस पे कम्पीट नहीं कर सकते। अपर बैंड में बहुत बड़ा गैप था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। आप अगर देखें जो एसयूवी की कैटेगरी वो इसलिए कि जो लोग जीप लेना चाहते थे और उनको उतने में सेडान मिलती थी, तो वो वाली कैटेगरी बोले गए। नीचे कंपटीशन बहुत फियर्स है, इसकी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी उसमें आ रहा है। और वही बात है, जो नई कंपनी आ रही है वो एनजीओज नहीं है, वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं। उन्होंने देखना है जहाँ पे मार्केट साइज़ ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल है कि हम कहते हैं एक रेस्टोरेंट खोलना है, हाई एंड रेस्टोरेंट में प्रॉफिट ज़्यादा है, बजाय इसके कि हम ये पराठा रोल और दुकान खोलें, तो बंदा कहते हैं यार नए के बजाय हम उसमें जाते हैं। तो उसी तरह गाड़ियों वाले में भी लोग जो है वो अपर बैंड में जा रहे हैं, लोअर में नहीं आ रहे। फिर आपका सवाल 10 लाख वाली गाड़ी पे, फिर ओनली सोल्यूशन जो है वो यूज़ गाड़ी। अच्छा, एक इसी में मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ। अगर गाड़ियाँ, क्योंकि जितनी कंपनीज आ रही हैं सबके पास छोटी गाड़ी का ब्रांड है, ये क्या नियर फ्यूचर में आपको ऐसे नज़र आ रहा है एज अ कार एनालिस्ट कि कहीं पे ये गाड़ियाँ छोटी आएंगी और ये सुजुकी और होंडा की जो मार्केट है, होंडा तो है ही नहीं बल्कि सुजुकी की जो मार्केट है, वो कोई उसको कम्पीट कर सकेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। उसकी रीज़न ये है कि देखिए, हम अक्सर बात करते हैं सस्ती गाड़ी टीवी पे भी करते हैं और लोग नारा भी लगाते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने कोई इलेक्शन तो लड़ना नहीं कि मैं आपसे झूठ बोलूँ, तो सस्ती गाड़ी नहीं मिल सकती आपको। उसकी रीज़न ये है कि अगेन हम कहते हैं किसकी तरफ देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि ये गाड़ी सस्ती कर दे। सो अगर मुझे आपको बताऊं कि जी गवर्नमेंट और कार मैन्युफैक्चर जो है वो 50% के शेयर होल्डर हैं, तो उनके तो उसमें नहीं है अगर गाड़ी सस्ती हो। ये मैं क्यों कहता हूँ, आप कोई भी गाड़ी लेते हैं, पाकिस्तान में सबसे सस्ती 660 सीसी गाड़ी ऑल्टो है, तो आप उसकी प्राइस निकाल लें तकरीबन 27 लाख से शुरू होकर 30 लाख तक जाती है। उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 40% जो है वो टैक्स है। ठीक है जी, तो आप उसमें 40% टैक्स निकालें, 12 लाख रुपए सरकार ले जाती है, 18 लाख कंपनी लेके जाती है। तो अगर वो गाड़ी सस्ती होगी तो किसकी इनकम कम होगी? सरकार की। तो वो क्यों सस्ती करेंगे? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और बात इसमें बता दें इसी में जाते जाते कि अब मेहरान भी कीमत बढ़ती जा रही है। जो नई में ऑल्टो आई है वो ऑल्टो 30 के करीब जा चुकी है, जबकि ये गाड़ी मेहरान जो सी थी, ये इवन वो कल्टस भी 6.5 लाख से शुरू हुई थी। और एक टाइम था कि हम XLI भी 12-13 लाख में ख़रीद लेते थे, ज़्यादा दूर नहीं, मतलब 2012-13 के अंदर। तो ये एकदम से इतना ड्रास्टिक चेंज जो है, और अब तो डॉलर भी स्टेबल हो गया हुआ है, उसके बावजूद ये नीचे क्यों नहीं आता? सप्लाई डिमांड की स्टोरी है। देखें, वो जो पुरानी गाड़ी है वो और तो बन नहीं सकती। जब मेहरान की हम बात करें, जब मेहरान डिसकंटिन्यू थी, मैं तब लोगों से कहता था कि हमारे मुल्क में ना एक डायलॉग है, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। बेशक बंदा हो या गाड़ी हो,
ज़िंदगी में लेजेंड नहीं होता, मार जाता फिर उस लेजेंड बना देना। इसी तरह गाड़ी का भी है। सो मेहरान उस ज़माने में जब डिसकंटिन्यू होती 10 लाख की मिलती थी, आज आप 2015-16 की लेने जाए 13-14 लाख की, और एंड वाली गाड़ी 15-16 की जी, है। ऐसे ही। रीज़न ये है कि नई सुजुकी जो 30 लाख है वो आपके बजट में नहीं है, तो उससे हाफ प्राइस 15 में फिर वही बहुत से लोग उसको लेने के लिए जाते हैं। जब बहुत से लोग सप्लाई डिमांड आती है, डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम है, तो उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है और वो महंगी बिकती है। महंगी बिकती है। इस टाइम आप पाकिस्तान में कोई भी यूज़ गाड़ी लेने जाए वो इतनी महंगी है कि आप परेशान हो जाते हैं। मैं खुद परेशान हूँ। अच्छा, बेचने वाले भी बड़े फ़ायदे में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक गाड़ी ली, वो थी विड्स। अब विड्स मैंने ली थी 12 लाख की, बेची मैंने उसको 20 लाख की। बट ये वो थोड़ा देखने सा- वाला भी देखिए, आप इस तरह फ़ायदे में है, इन रियल टर्म आप फ़ायदे में नहीं है। जो आप अगली वेट्स लेने जाएंगे वो 50 लाख की होगी, जी, वो इतने की है। तो फिर आपको नुकसान हो गया, आप बेच के फिर मेहरान भी नहीं ले सकेंगे। मेरा बिल्कुल तो मेहरान रियल भी टर्म नहीं में है। आपको नुकसान होता है, आप पाक रुपये टर्म में सोच रहे होते हैं कि मैंने बड़ा फ़ायदा कमाया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा चलें, अब यूज़ में आते हैं, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर यूज्ड कार भी मिलती हैं और आप कार को उसका एग्जामिन भी करते हैं, आप उसकी वो रिपोर्ट भी बनाते हैं। आपको लगता है कि 10 लाख के अंदर आपको कोई एवरेज ऐसी गाड़ी नज़र आती है जो रीज़नेबल हो, जो ज़्यादा मैकेनिक के पास ना जाना पड़े, या जिसका इंजन इतना हो कि मेरी इज़्ज़त रख ले, अगर मैं गाड़ी जा रहा हूँ तो सड़क पे कहीं रुक ना जाऊँ? हाँ जी बिल्कुल, मैं तो हमेशा कहता हूँ ट्रू वैल्यू टू मनी जो है वो यूज़ कार है। नई गाड़ी तो वैसे ही वैल्यू टू मनी नहीं होती, जो पुरानी होती है अगर आप उसको फर्क के लें तो बड़ा मजा ये आता आपने बड़ी अच्छी बात की है। मतलब ये लोग समझते नहीं है। ज़रा दोबारा इसको आसान जुबान में बता दें है। मेरे आसान सुने। ज़बान में ये मतलब है कि आप ब्रांड न्यू गाड़ी लेते हैं तो वो इतनी महंगी होती है कि वो सिर्फ अमीर लोगों को समझ आती है। पुरानी गाड़ी लेंगे तो वो आपको टूटे हुए पैसों पे भी मिल जाती है और अच्छी गाड़ी भी मिल जाती है और रिलायबल भी होती है। सो इस रमज़ान के अंदर अंदर मेरा ख्याल है मैंने 10 लाख के बजट में 2 गाड़ियाँ ली हैं और उनको तैयार किया है अपने खुद? शौक। हाँ, खुद अपने शौक से। एक सेंट्रो थी, एक मेहरान थी, दोनों तैयार की हैं, बेहतरीन गाड़ी हैं, आज भी अभी आप चलाएं। तो जहाँ कितने मर्जी में बेचेंगे आप? यूँ बेचने के लिए मैं तो शौक For के लिए लेता example, अगर हूँ, बट मैं आपको 10 लाख के बजट में अच्छी रीजनेबल गाड़ी जो कि आपको गर्मी से भी बचा ले, बारिश से भी बचा ले, AC अगर आप मोटरसाइकिल पे बच्चों के साथ जो है जा रहे हैं, मिट्टी गर्मी सबसे बचा ले, मिल जाएगी। गाड़ी मिल जाती है। हाँ जी। यानी कि जो लोग देख रहे हैं वो सुनने वाले परेशान ना हो कि हमें गाड़ी ऐसा कुछ नहीं। और गाड़ी देखिए के पाकिस्तान में 2 किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जो कि पहले से पहले की दौर में पढ़ते हैं कि जिन्होंने पहले ही चाहिए होती है, अच्छा, तो उन्हें तो कोई मसला नहीं, वो तो ऑन भी दे देते हैं। लेकिन आम आदमी जिसको 2 व्हीलर से 3 व्हीलर पे जाना है और उसको कन्वर्ट करना है ताकि वो अपनी फैमिली को आराम से इज्जत के तौर पे लेके जा सके, तो मेरे ख्याल से 10 लाख में अच्छी गाड़ी मिल सकती है। और वो मेहरान होगी या कल्टस? मेहरान है, कल्टस है, पुरानी सिविक है, पुरानी सिटी है, सेंट्रो है, बहुत सी गाड़ी है। मिल जाएंगी, अच्छे में मिल मैं जाएंगी। जितनों के नाम लूंगा उनकी प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है सुनील भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बात वही वहीं पे आ गई कि हम 1 मिलियन में गाड़ी लेने गए थे। अब तो मिलियन पाकिस्तान के अंदर मिलियन की समझ नहीं आती, पर पाकिस्तानी रुपए के अंदर मिलियन की औकात जो सी है वो आपके सामने है। जैसे एक वक्त पे हम ये निकले थे कि 100 रुपये में आप एक वक्त का डिसेंट खाना खा सकते हैं, एक वक्त का अच्छा खाना खा सकते हैं, तो हमें 100 रुपये में मिला नहीं था। इसी तरह अगर थोड़ा सा ऊपर चले जाएँ तो 1 मिलियन के अंदर आप एक अच्छी गाड़ी ले सकते हैं। ऐसी गाड़ी जो थोड़ा सा ठीक हो, रिलायबल हो, आपके लिए सिक्योर हो, सेफ़ हो, एयर बैग्स के साथ हो, गाड़ी बेहतरीन हो, चलने के काबिल हो, 10 लाख में आप ले सकते हैं। तो अभी तक मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि वो गाड़ी आपको मिल तो जाएगी, लेकिन वो गाड़ी कैसी होगी, इंजन कैसा होगा, वो फिर आपकी किस्मत या नसीब के ऊपर आगे बात रुक जाती है। क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि गाड़ी बेहतरीन हो, गाड़ी अच्छी चले, तो फिर आपको 10 लाख से ऊपर आना पड़ेगा, 1 मिलियन से ऊपर जाना पड़ेगा। और नई गाड़ी लेने का तो आप सोच भी नहीं सकते 1 मिलियन के अंदर। यही तमाम माजरा है। और जो लोग कहते हैं कि महंगाई कम होती जा रही है, मेरे ख्याल से उनको एक दफ़ा आंखें खोलने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।